हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू टैरोट शांभवी। सो आज इस रीडिंग में देखेंगे कि अभी आप जिस कनेक्शन में हैं, इस कनेक्शन में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। रिमेंबर दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। ये जब भी आपके सामने आएगा उस वक्त की एनर्जीज के साथ रेजोनेट करेगा। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एज अ एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट सेक्शन पे आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भी एनर्जीज में सबसे ज्यादा मानते हैं, उनका नाम लिखकर उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। आई एम फीलिंग दिस कनेक्शन इज डिस्टेंट एंड अनरिजॉल्व्ड। ठीक है, विद द हर्मिट कार्ड इन रिवर्स। देखिए आपके कनेक्शन में इस टाइम पर डिस्टेंस तो है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, पीसफुल डिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक विड्रोवल वाली एनर्जी यहां पर है। ठीक है, यहां पे ना विड्रॉल की क्लियरिटी देने की बजाय जो एक डिस्कनेक्शन क्रिएट हुआ है, वो डिस्कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पर बहुत हैवी है। विद द 5 ऑफ कप्स ओवर हियर, इस कनेक्शन में रिग्रेट है, इस कनेक्शन में इमोशनल हैवीनेस है। अभी में डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। इस बॉन्ड में ना ऐसा तो कुछ फील हुआ है आप दोनों पार्टीज को, जो अभी भी ना फुली प्रोसेस्ड नहीं हुआ है। ग्रीफ है इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप में लॉस है। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ओवर हियर, आप लोगों में ना इस टाइम पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, और ये ओवर थिंकिंग ना हार्श थॉट्स को सरफेस लेवल पर लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है और इनर कन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप खुद ही ओवर थिंकिंग करते हो, फिर आप खुद ही क्वेश्चन करते हो, फिर आप खुद ही हार्श आंसर्स खुद को देते हो, फिर आप खुद ही हार्शली डिसअपॉइंट हो जाते हो, जिसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप लोग बर्न आउट हो जाते हो। ठीक है, रेस्टलेसनेस आप लोगों के अंदर हो जाता है, रात में आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, विद 4 ऑफ कप्स ओवर हियर, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है। कनेक्शन में ना फुलफिलमेंट की कमी है और इमोशनल विड्रॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों की तरफ से विड्रॉल है। ओके, लेकिन 6 ऑफ वैंड्स एज अ बॉटम ऑफ डेक एनर्जी, आप लोग ना एक डीपर लेवल पर इस कनेक्शन में सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, आप विक्ट्री चाहते हैं, आप कुछ ना मीनिंगफुल चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा एक कनेक्शन है, ये इस वक्त ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, रेस्टलेसनेस, अनरिजॉल्व्ड मेंटल नॉइज, इन सब में ना ये कनेक्शन अटक गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस कनेक्शन में सस्टेन नहीं करेगी, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कंटिन्यू नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है इमोशनल एग्जॉशन। ओके, ये जो भी एनर्जी निकल के आई है, ये बहुत ही हैवी एनर्जी है, नो डाउट। ओके, विद 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, व्हाट आई एम फीलिंग कि ये जो बॉन्ड है, ये अब सिर्फ इनर स्ट्रगल और सर्वाइवल मोड पर होल्ड नहीं किया जा सकता। ओके, विद 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, हिडन पैटर्न्स जो हैं, ठीक है, जो हाफ ट्रुथ हैं, ये या फिर एक दूसरे से चीजों को छुपाना, ओके, अब वो सारी चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। ओके, जो सस्टेन करेगा वो है सच। विद द 8 ऑफ swords over here, सेल्फ इम्पोज्ड जो फियर्स है, ओके, जो एक पहले भी ये वाला जो कार्ड आया था, राइट, नाइट ऑफ सोर्ड्स का, जिसमें मैंने बोला था कि नेगेटिव थिंकिंग है और उसके साथ साथ
ऐसी एनर्जी है जहां पे सेल्फ इम्पोज्ड थॉट ज्यादा है, ठीक है, हार्श है सब कुछ, ठीक है। सो वो जो एक हार्शनेस है, जो मेंटल हार्शनेस है, अब वो नहीं चलेगी इस रिश्ते में, ठीक है। नेगेटिव थॉट लूप्स बिल्कुल नहीं एंटरटेन होने वाले हैं, ठीक है। सो इस कनेक्शन को और आगे हेल्दी वे में कैरी, अनहेल्दी वे में आप इसको अब कैरी नहीं कर सकते। यू नीड द ऑथेंटिसिटी, ठीक है। आपको मतलब आप दोनों को, आप लोगों के जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सी आई विल नॉट बी से कि हाँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो और आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हैं, नहीं। ये जो पूरी रीडिंग है ये सिर्फ कनेक्शन पे फोकस्ड है। इट्स नॉट लाइक यू वर्सेस देम, ओके, इट्स सिंपल कनेक्शन। तो कनेक्शन की जब बात आती है तो यहाँ पे दोनों एनर्जीज की बात होती है, ठीक है। सो डेविल रिवर्स्ड विद द 5 ऑफ wands in the reverse, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, टॉक्सिक लूप्स और जो कांस्टेंट टेंशन का पैटर्न है, ठीक है, अब उसको रिलीज करना होगा। यानी जो एनर्जी अभी तक एकदम वो थी ना, स्कैटर्ड थी, वो अब धीरे धीरे ना अपनी पकड़ को लूज करेगी। ओके, द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, द टावर ओवर हियर। ओके, तो जो सडन चेंज आपके इस कनेक्शन में आया है, ठीक है, जिसने इस कनेक्शन को पूरे तरीके से हिलाकर रख दिया, वो कोई रैंडम नहीं था, ठीक है। आई बिलीव वो इसीलिए आया था कि जो भी फॉल्स फाउंडेशंस है वो आपके कनेक्शन से हमेशा के लिए खत्म हो सके। एंड इट्स फॉर द बोथ ऑफ यू सो दैट यू बोथ कैन फाइंड योर इंडिविजुअलिटी, ठीक है, कि आपका अपना, आप दोनों के अपने अपने ग्राउंड्स क्या है, आप कहाँ रियलिटी में स्टैंड करते हो, ठीक है। ये जानना पहचानना एक रिश्ते में बहुत जरूरी होता है कि दो लोग अलग होते हैं, उनकी पसंद अलग होती है, उनकी बात करने का तरीका अलग होता है, उनके परिवेश अलग होते हैं, उनकी परवरिश अलग होती है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। और वन शुड अंडरस्टैंड कि एक रिश्ता एक है लेकिन उसमें दो अलग अलग लोग रह रहे हैं, तो उन दो लोगों की इंडिविजुअलिटी और सेल्फ वर्थ क्या है, ये आई है एनर्जी निकल के क्वीन ऑफ वैंड्स की तरफ से, ठीक है। इस कनेक्शन को ना अब अपना सेल्फ लूज करना होगा, सेल्फ नेग्लेक्ट के थ्रू कंटिन्यू नहीं किया जा सकता इस कनेक्शन को, ओके। विद जस्टिस, बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी की बहुत जरूरत है यहाँ पे, दोषारोपण नहीं चलेगा। आप ये नहीं कह सकते इस कनेक्शन में, ये सबसे ब्रूटल ट्रुथ निकल के आया है इस कनेक्शन का, कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैं सही थी, मेरे पर्सन की गलती थी। आपके पर्सन ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो सही था लेकिन ये पर्सन गलत है। आप दोनों को ना, ये जो इतने कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है, वो यही बता रहे हैं कि अब आप लोगों को ना इकट्ठे आकर के एक दूसरे के साथ काम करना है। और अगर आप इस टाइम पर इकट्ठे नहीं आ पा रहे हो तो अपनी अपनी जगह पे रह करके काम करो, ठीक है। हील करना है आप लोगों को सबसे पहले खुद को, फिर इस रिश्ते को। विद द नाइट ऑफ वैंड्स, ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। इस कनेक्शन में अब जो कंटिन्यू बिल्कुल नहीं हो सकता वो है फियर बेस्ड अवॉइडेंस, अनस्टेबल पैटर्न्स। अब या तो एनर्जी ज्यादा ट्रुथफुल और ग्राउंडिंग होगी या पुराना पैटर्न यूनिवर्स खुद तोड़ेंगे विद द टावर जो टूट रहा है ओब्वियसली, ओके। सो इस कनेक्शन में, इस बॉन्ड में या तो ट्रुथ और
ग्राउंडिंग की तरफ शिफ्ट होगा या पुराना पैटर्न नेचुरली कोलैप्स करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आपका कनेक्शन है, अब इसमें क्या शिफ्ट्स होना स्टार्ट होंगे। तो मुझे यहाँ पर जो शिफ्ट नजर आ रहा है इस टाइम पर, वो है सबसे पहला किंग ऑफ हैंड्स। ओके, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड और मैच्योर एनर्जी नजर आ रही है मुझे। ठीक है, जैसे स्कैटर्ड और पावरलेस फीलिंग से निकल के अब डायरेक्शन और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आना स्टार्ट हुआ है। आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीलिंग। I don't know, let's see. Even अभी जब लास्ट स्प्रेड किया था, मेरी एनर्जी एकदम से बहुत हैवी हो गई थी, और जैसे ही ये कार्ड्स आए हैं ना, मेरी एनर्जी ना ऑटोमेटिकली बहुत सेटल हो गई है। ओके, सो यस, आपके कनेक्शन की जो एनर्जी है वो एक सेटलमेंट की तरफ बहुत जल्दी जाने वाली है। ठीक है, ओके, विद 5 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, जो भी ओल्ड कन्फ्लिक्ट है, जो भी पैटर्न्स है, ईगो क्लैशेस है, ठीक है, या फिर हर हाल में जीतने की जो जिद है, अब वो चैलेंजेस, ये बॉन्ड्स है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे ना उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ओके, अभी तक ना जो भी ईगो क्लैशेस आप लोगों के चल रहे थे, वो ईगो क्लैशेस ने इस पूरे कनेक्शन को ना स्कैटर्ड कर दिया था, रोक के रख दिया था। ठीक है, अब वहां से अब शिफ्टिंग कहां पे जा रही है, विद गोइंग टू द एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है कि अब ज्यादा रियल, ग्राउंडेड और स्टेबल बिगिनिंग की पॉसिबिलिटीज ओपन होते हुए मुझे दिख रही है इस कार्ड के साथ। ओके, स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कंपैशन वापस आ रहा है, इमोशनल करेज आ रहा है, और स्टार कार्ड के साथ में हीलिंग आ रही है। ओके, फेथ रिस्टोर हो रहा है, कुछ वापस से ना जो एनर्जीज, जो आपके कनेक्शन में जो एनर्जीज बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो गई थी, आपको लग रहा था कि स्टकनेस आ गया है, अब चीजें मूव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, तो आगे आपका जो कनेक्शन है वो रिजुवेनाइट होते हुए मुझे दिख रहा है, रिन्यूअल आ रहा है, होप आ रही है इसमें, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा ये सब चीजें। ठीक है, ब्यूटिफुल कार्ड ओवर हियर इज अ 2 ऑफ कप्स ओवर हियर। म्यूचुअलिटी और हेल्दियर इमोशनल एक्सचेंज की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन और म्यूचुअल पार्टनरशिप आ रही है, लेकिन पता है ये एनर्जी आप लोगों की लाइफ में सिर्फ तब आएगी जब आप दोनों एक ही पेज पर होगे। ठीक है, अब आप इस कार्ड को अच्छे से देखो, ये जो 2 लोगों के हाथ में कप्स हैं, इस कप्स के जो आप देखोगे ना, इनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के पास बड़ा कप है दूसरे के पास छोटा कप है, नहीं, दे हैव अ इक्वल कप्स, और वो इक्वल कप्स एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। एंड इस कार्ड की ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखना, ये दोनों ने ना अभी तक अपने कप्स को दिया नहीं है।
राइट। मीन्स आप इसको देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों, इन दोनों का हाथ एक दूसरे के कप में तो है, लेकिन इन दोनों ने अभी भी अपना कप नहीं छोड़ा है। तो जब आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाओगे ना, तब इस कनेक्शन में म्यूचुअल गिव एंड टेक आएगा, एक पार्टनरशिप आएगी, एक अथॉरिटी आएगी। जब आप दोनों एक साथ रहोगे, यू बिकम द पावर कपल। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। शैडो, बॉटम ऑफ डेक एनर्जी इज 9 ऑफ वैंड्स ओवर हियर। ये भी रिवर्स में है। ये दिखा रहा है कि हिडन लेयर पे आपका जो डिफेंस है, आप दोनों का जो डिफेंस है वो लोअर हो रहा है। मतलब जो कांस्टेंट गार्ड अप एनर्जी थी ना, अब वो उतनी सस्टेनेबल होते हुए मुझे दिख नहीं रही है। मतलब अब आपका जो एक कनेक्शन है, ये एक कन्फ्लिक्ट और डिफेंसिवनेस की एनर्जी से बाहर निकलेगा, ग्राउंडेड और हीलिंग बेस्ड और इमोशनली मैच्योरिटी पे आप दोनों आओगे। आप दोनों एक ही पेज पर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। What this person is moving through emotionally। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स। ओके, विद द डेविल कार्ड ओवर हियर, बहुत टाइम से ये इंसान अपने ही एक टॉक्सिक पैटर्न, अनहेल्दी अटैचमेंट्स या फियर बेस्ड इमोशनल लूप में फंसा हुआ था, जिससे कि उसने इग्नोर किया आपने जो उसको एक इमोशनल ऑफरिंग दी, ठीक है, एक जो जेन्युइन हैप्पी ऑफर था, उसने उस चीज को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब इस कार्ड को देखो, दिस पर्सन इज क्राइंग बाय लुकिंग दीज 3 एम्प्टी कप्स। बट यहाँ पे देखो, देयर इज द कप, ये एक फेरी है, ये कप ऑफर कर रही है, एंड से यहाँ पे वो जो कप है वो इतना भरा हुआ है कि वो ब्लेसिंग की तरह टपक रहा है, लेकिन उसको वो चीज समझ ही में नहीं आ रही है। ये बंदा अपने ही दुख में बैठा हुआ है, और यही हाल आपके पर्सन का भी है। वो बंदा अपने ही दुख में बैठा हुआ था, ठीक है, अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो फोकस जो उसका ज्यादा था वो था एम्प्टीनेस और डिससेटिस्फैक्शन में। ओके, बट विद द फूल एंड द पेज ऑफ कप्स ओवर हियर, अब एक यूनिक सॉफ्ट इमोशनल ओपनिंग स्टार्ट होते हुए मुझे दिख रही है लेकिन उनके दिल में, ठीक है। जैसे ओल्ड हैवीनेस के बाद हार्ट फिर से फील करना स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। ये एक एनर्जी है कि नाउ ही डजंट वांट टू थिंक अबाउट एनीथिंग, ही जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। इट्स अ गुड थिंग, ओके, एंड ही रियली वॉन्टेड टू स्टार्ट समथिंग। फिर वो भले ही एक बहुत छोटा सा एक फ्रेंडली हाय हेलो भी क्यों ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि कम्युनिकेशन की कोई चांसेस है, अभी फिलहाल मुझे ना यहाँ पे दिखा नहीं, लेकिन अगर आप इस इंसान को देखो तो उसका ऐसा है कि अगर वो आपसे कभी टकरा गए तो ही इज लाइक कि यार मैं भले ही फ्रेंडली एक कन्वर्सेशन करूं, बट मैं इस बंदे या बंदी से एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन करूंगा जरूर, ठीक है। ये दिखाता है पेज ऑफ कप्स की, कुछ छोटा मोटा कुछ, लेकिन हो। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड ओवर हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट चेंज कि दिस पर्सन इज समवेयर completing his old cycles. Okay, with the 8 of Pentacles over here, this person is entering into a phase where he could handle his emotional pattern or his current situation better। वो अब उस एक पोजीशन पे पहुंचेगा जब ये बंदा अपनी
ओल्ड साइकिल्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कार्ड यहाँ पर सबसे खूबसूरत कार्ड निकल गया है 2 ऑफ कप्स का। तो ये बॉन्ड इमोशनली इनके लिए मीनिंगफुल है, लेकिन अगेन जब हम बात करें यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की, रिग्रेट, सैडनेस और लैक माइंडसेट अभी भी एक साथ चल रहा है, जिसकी वजह से ना ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने में इस इंसान को देखो थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने बोला पेज ऑफ कप्स के थ्रू कि देखो अभी फिलहाल में वो इंसान आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो कहीं बैठ के आपको देखेगा जरूर, हाँ, कि आप क्या कर रहे हो, वो देखना तो जरूरी चाहेगा। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग वेरी स्ट्रांगली। नाइट ऑफ वैंड्स कि इस पर्सन को ना डिजायर है मूवमेंट की, ओके लेकिन कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो अभी भी मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ शैडो एनर्जी, व्हाट आई एम फीलिंग कि डीपेस्ट लेयर में ये पर्सन एक नया, एक न्यू, मोर ग्राउंडेड और एक स्टेबल सिंसियर बिगिनिंग की चाहत रखता है, ठीक है। ओवरऑल ये पर्सन इमोशनली एक टॉक्सिक पैटर्न से, अपने रिग्रेट से निकलकर एक सॉफ्ट कनेक्शन और नई बिगिनिंग की तरफ मूव तो कर रहा है, बट प्रोसेस अभी भी अनफोल्डिंग में ही है, ओके ठीक है। लेट्स सी कि इस कनेक्शन का हिडन और ट्रुथ क्या है। इमोशनल, जेन्युइन इमोशनल पोटेंशियल और स्टेबल पोटेंशियल, ये दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो आता है वो है मेंटल गेम और इमोशनल अवॉइडेंस, जो अभी भी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है आपके इस कनेक्शन पे। और ये एक साइड पे नहीं है, ये दोनों साइड पे है, ठीक है। तो एक दाल दाल है तो दूसरा पात पात है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 9 ऑफ कप्स ओवर हियर, तो डिजायर मुझे दिख रही है, ठीक है, लेकिन नाइट ऑफ सोर्ट्स और 7 ऑफ सोर्ट्स, तो इशू सिर्फ ट्रुथ बोलने का नहीं है, बल्कि पहले खुद से ना आपको वो ट्रुथ को फेस करना पड़ेगा। तो ये जो कनेक्शन है, ये आप दोनों को, आपका जो मेंटल पैटर्न है, ये कनेक्शन आपको उससे बाहर लेकर के आ रहा है, ओके। विद 2 ऑफ कप्स ओवर हियर along with the ace of pentacles, ये बताता है कि ये बॉन्ड मीनिंगफुल है और इसमें रियल और स्टेबल बिल्ड होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ कप्स ये क्लियर करता है कि 2 ऑफ कप्स को सस्टेन करने के लिए सॉफ्टनेस, ओपननेस और इमोशनल ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। विद द 3 ऑफ कप्स ओवर हियर, सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, इसका हिडन ट्रुथ एक ये भी है कि ये कनेक्शन सिर्फ फीलिंग से नहीं चलेगा, इसमें आपको टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ओके, कोऑपरेशन और कॉन्शियसनेस, इन सबके साथ आपको एक प्रॉपर एफर्ट चाहिए पड़ेगा। विद अ हैंग्ड मैन इन द रिवर्स, कंट्रोल से ज्यादा आप लोगों को ना अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की बहुत जरूरत है, ओके। अगर कभी भी आप लोगों के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके बिहेवियर के विपरीत है, उस टाइम पर अपना आपा ना खोते हुए आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये इस कनेक्शन का हिडन ट्रुथ है, ओके।
शैडो में वी हैव अ क्वीन ऑफ कप्स इन द रिवर्स। इमोशनल फ्लो को हील करना बहुत जरूरी है। जब तक इमोशंस को हेल्दी वे में होल्ड करना आप नहीं सीखोगे, तब तक कनेक्शन की ना फुल पोटेंशियल ओपन नहीं होती। ठीक है, सो हिडन ट्रुथ इस कनेक्शन का ये है कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है स्टेबिलिटी की और प्यार की, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आप लोगों को सॉफ्टनेस, सेल्फ ट्रुथ और इमोशनल मैच्योरिटी की इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कनेक्शन का नियर फ्यूचर क्या है। ठीक है, इस कनेक्शन में अभी तक जो भी ओल्ड पैटर्न्स थे, ठीक है, जो एक पेनफुल पैटर्न था, अब वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। ठीक है, मतलब अब आपका रिलेशनशिप जो पुराने पैटर्न्स है उस पे सस्टेन नहीं करेगा, अब वो खत्म है। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, अब डिनायल या इनडिसीजन का जो एक पीरियड था अब वो खत्म होने वाला है। ठीक है, जो चीज अब आप लोग पहले अवॉइड कर रहे थे, अब वो ज्यादा क्लियरली आपके सामने आना स्टार्ट करेगी। ओके, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स अलोंग विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इमोशनल कंसिस्टेंसी और इक्वल गिव एंड टेक अभी भी पूरी तरह बैलेंस नहीं है। यानी फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन और रेसिप्रोकेशन है वो अभी भी अनइवन है। ठीक है, नाउ वी हैव द 4 ऑफ वैंड्स ओवर हियर विद द 2 ऑफ कप्स, 9 of cups, okay, and the 3 of pentacles। ठीक है, तो इस टाइम पर ना ये जो सारी एनर्जीज एक साथ आई हैं, ये काफी सॉफ्टन होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में ना एक स्टेडियर ग्राउंड, म्यूचुअल इमोशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, ऑनेस्ट ऑनेस्ट डिजायर और एफर्ट बेस्ड हीलिंग मुझे आते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, हाँ, ये चीजें नियर फ्यूचर में आपके कनेक्शन में मुझे सरफेस लेवल पर आते हुए दिख रही है। जिस भी तरीके का फियर या इमोशनल फॉग अभी तक आपके कनेक्शन में रहा है, ठीक है, नियर फ्यूचर में पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहा है। मतलब कि यहाँ पे ना इमोशनल फॉग से अब इमोशनल कंसिस्टेंसी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, आप कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो, आप एक क्लियरिटी की तरफ जा रहे हो इस कनेक्शन के साथ। ओके, चलिए अब देखते हैं वेयर इज दिस एनर्जी मूविंग नाउ। हमने फ्यूचर देख लिया, अब हम जरा प्रेजेंट देखते हैं कि प्रेजेंट में इस कनेक्शन की एनर्जी का मूवमेंट क्या है। At this connection is moving from the weak effort and unclear patterns to the balanced and matured energy. Okay, with the page of pentacles and with the sun card in the reverse, पहले प्रैक्टिकल एफर्ट वीक था, ठीक है, क्लियरिटी नहीं थी, ओपननेस नहीं था इस कनेक्शन में, चीजें ग्राउंडेड नहीं हो पा रही थी। ठीक है, विथ 7 ऑफ वैंड्स ओवर हियर, बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट की अब एनर्जी आ रही है।
Okay, with the six of wands over here, with the six of pentacles, ये कनेक्शन, रिकॉग्निशन और इक्वल गिव एंड टेक की तरफ मूव होता मुझे नजर आ रहा है. वन साइडेड या जो भी हिडन इम्बैलेंस थे, अब उससे निकल के एक फेयर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी ओपन हो रही है आपके रिलेशनशिप में. ठीक है, विद द जस्टिस कार्ड ओवर हियर, इस बॉन्ड को ट्रुथ और अकाउंटेबिलिटी और बैलेंस के थ्रू ही आगे बढ़ना होगा. अब शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे इस रिलेशनशिप में. ओके, with the 10 of cups over here, this is the most beautiful yet emotional card. ठीक है, तो ये इमोशनल फुलफिलमेंट की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करता है. लेकिन with the queen of swords over here, this clearly says कि फुलफिलमेंट तभी सस्टेनेबल होगा जब क्लियरिटी, स्टैंडर्ड और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन तीन चीजों का मिक्सचर होगा. ओके, विद द शैडो कार्ड ऑफ 10 of swords, कि जो भी पुराना पेनफुल पैटर्न है, ठीक है, अब वो अपने एक एंड पॉइंट पे पहुंच चुका है. ओके, तो ओवरऑल अब एनर्जी ये है कि इम्बैलेंस से निकलकर ट्रुथ, रेसिप्रोसिटी और हेल्दियर इमोशनल फुलफिलमेंट की डायरेक्शन पे आपका कनेक्शन इस टाइम पर मूव हो रहा है. ठीक है, भले आप अभी उन सब चीजों को देख नहीं पा रहे हो, बट ये आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी है. सो लेट्स सी द गाइडेंस, कि गाइडेंस हमारे लिए क्या आ रहा है. ओके, और इस गाइडेंस के साथ विल क्लोज द रीडिंग. सो लेट्स सी. सो गाइडेंस में आपके लिए सबसे पहले ये निकल के आया है कि इस टाइम पे आपको आपकी एनर्जी को बहुत बैलेंस रखने की जरूरत है. इट कुड बी पॉसिबल कि यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड at this point of time with the 2 of Pentacles over here. इमोशंस अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपना सेंटर लूज नहीं करना है. ओके, विथ अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज कि इस फेज में आपको ना पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है. ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. ये मंत्र आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा. विद द डेविल कार्ड इन रिवर्स, जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, जो भी टॉक्सिक पैटर्न्स है, इमोशनल ओवर फिक्सेशन है, उसे धीरे धीरे रिलीज करने की आपको बहुत जरूरत है. ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन शैडो सेल्फ. ओके, शैडो सेल्फ के बारे में बहुत जल्दी एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसपे हम बहुत गहराई से बात करेंगे. लेट्स कम बैक टू द 3 of Wands ओवर हियर. करंट मोमेंट से आगे भी देखिए. ठीक है, आपका फ्यूचर अभी बहुत ओपन है. आपका जो नजरिया है वो ना बहुत आगे तक होना चाहिए, लेकिन आपने अभी ना उसको कहीं ना कहीं रोक दिया है, तो वो नहीं करना है. ठीक है, तो 5 of Wands ओवर हियर, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स पे या स्ट्रगल में और ज्यादा फ्यूल देने की जरूरत नहीं है. अवॉइड करना सीखें बहुत सारी चीजों को. खुश रहेंगे आप लाइफ में. विद 6 of Swords इन द शैडो, ये जो भी वक्त है ये आपको डीप पीस की तरफ लेकर के जा रहा है. ठीक है, और आपको उसको चूज करना है. आउटकम से ज्यादा आपका फोकस आपके खुद के इनर पीस पर होना चाहिए. ठीक है, ओवरऑल
ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए ये है कि अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स, अपने शैडो सेल्फ पे वर्क कीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को फीड कराने की कोई जरूरत नहीं है और पीसफुल डायरेक्शन को आप चूज कीजिए। तो ये थी कलेक्टिव्स आप सब लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी।